हेलो फ्रेंड्स, राम राम, खम्मा गणी आप सब ने। मैं आज आपके लिए लेके आई हूँ 3 महीने में ऐसे पढ़ाई करें। यानी कि जैसे अभी सेकंड ग्रेड के जो एग्ज़ाम आने वाले हैं उनके लिए हम ऐसी क्या टाइम टेबल बनाएं या फिर ऐसा टाइम शेड्यूल क्या बनाएं कि जिससे 3 महीने में हमारा सिलेबस भी कंप्लीट हो जाए। उसके बाद जो हमारे पास टाइम बचे उसमें हम उसको अच्छे से रिवीजन कर पाएँ, उसमें जो हम हैं अपना अच्छे से रिवीजन कर पाएँ। उसके लिए मैं आपके लिए लेके आई हूँ 3 महीने में ऐसे पढ़ाई करें। यानी कि अभी जो सेकंड ग्रेड के एग्ज़ाम आने वाले हैं उनसे रिलेटेड ये रहेगा। और जो कि घर पे रहता है, घर का काम करते हैं और पढ़ाई करते हैं, उनके लिए ये बेस्ट रहेगा। बाकी जो पार्ट टाइम काम करते हैं या फिर बाहर किसी काम से जाते हैं, उन्हें नाइट में टाइम मिलता है या फिर शाम को मिलता है, तो उनके अकॉर्डिंग भी मैं टाइम टेबल लेके आऊँगी। बट अभी सिर्फ उनके लिए हैं जो कि घर पे ही रहते हैं और घर से ही अपना सारा काम करते हैं, उनके लिए ये टाइम टेबल का वीडियो है। तो देखिए, फर्स्ट हम देखेंगे कि जैसे सुबह 6 बजे हम उठते हैं, यानी कि 5:30 उठ जाओ या फिर 6 में जब 10-15 मिनट बाकी रहे जब उठ जाओ, और 6 से 8 हम स्टडी कर सकते हैं। सुबह सुबह स्टडी करने से क्या है कि पूरा माइंड जो है अच्छे से काम करता है और दिन की शुरुआत काफ़ी अच्छी होती है। उसके बाद जैसे 6 से 8 हमने स्टडी कर ली, 6 से 8 के बाद हम 8 से 11 बाकी सारे काम कर सकते हैं घर के, खाना बनाना, झाड़ू पोछा, नहाना धोना, या जो भी आपके पास काम रहते हैं आपके घर के, आप वो काम कर सकते हो। इससे क्या होगा कि घर वाले भी डिस्टर्ब नहीं होंगे और आपके काम में भी कोई रुकावट नहीं आएगी, काम और पढ़ाई दोनों एक साथ हो जाएगी। उसके बाद जैसे 8 से 11 हमने सारे घर के काम कर लिए, फिर हम 11 से 1 वापस स्टडी कर सकते हैं। यानी कि 6 से 8 और 11 से 1 वापस स्टडी करेंगे। सुबह सुबह आप कुछ ऐसा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट ले सकते हैं। जैसे सुबह सुबह आप पढ़ाई करोगे 6 से 8, तो आप कुछ ऐसा टॉपिक लेना जो आपको पढ़ने में आपको मज़ा आता हो। जैसे किसी को हिस्ट्री पसंद है तो हिस्ट्री, हिंदी पसंद है हिंदी, जो भी आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है आप वो टॉपिक लेके आप पढ़ सकते हो। सुबह सुबह कुछ बोरिंग सब्जेक्ट लेके मत बैठ जाना, वरना पूरा दिन बोरिंग जाएगा। फिर जैसे दिन में आपने खाना वाना खा लिया तो थोड़ा बहुत कोई हार्ड टॉपिक या फिर जो आपको कम समझ में आता है, जैसे आप 1 बार पढ़ोगे, 2 बार पढ़ोगे, फिर तीसरी बार में आपको समझ में आता है, वो टॉपिक आप यहाँ पे ले सकते हो। क्योंकि इस टाइम तक क्या है, हम नहा धो के खा पी के फ्री माइंड रहते हैं, तो थोड़ा बहुत अगर माइंड में जोर भी लगता है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अच्छे से हम उस चीज़ को कवर कर सकते हैं। उसके बाद वापस हम 1 से 2 के बीच रेस्ट कर सकते हैं। जैसे होता है ना किसी को कि भी दिन में हमें तो सोना ही पड़ता है, नहीं सोते तो हमारा हेडेक होता है, तो थोड़ा 1 घंटा सो जाओ, आधा घंटा सो जाओ, तो फिर 1 से 2 आप रेस्ट कर सकते हो। उसमें अगर आप फ़ोन चलाओ तो ठीक, सोओ तो ठीक और लेटे रहो तो ठीक। फिर आप 2 से 4 वापस पढ़ाई करिए। 2 से 4 वापस आप कोई भी टॉपिक ले सकते हैं। जैसे कि अगर सेकंड ग्रेड का कर रहे हैं तो सुबह सुबह आप एक सब्जेक्ट उठा लीजिए और बाद में दिन में 2 से 4 आप सेकंड सब्जेक्ट, यानी कि जो आपका सब्जेक्ट वाला होगा सब्जेक्ट, उसको ले लीजिए, उसकी तैयारी करने लग जाइए। अगर ऐसा नहीं कर सकते आप तो 7 दिन हफ्ते की जो है 7 डेज़ आप बांध लीजिए कि 7 डेज़ हमने हमारे फर्स्ट सब्जेक्ट को देने हैं और फिर संडे को सबका रिवीजन करके मंडे से वापस सेकंड सब्जेक्ट की तैयारी करनी है। अगर आप ऐसे करोगे ना तो आपका सारा सिलेबस है जो धीरे धीरे कवर होता जाएगा 3 महीने में। तो ऐसे आप कर सकते हो। फिर आप 6 से 4 अदर एक्टिविटीज़ कर सकते हो। सॉरी, टॉपिक क्या, अदर एक्टिविटीज़ कर सकते हो। कुछ भी आपको सोना है, खाना है, या फिर रिवीजन करना है, या फिर कोई ऑनलाइन क्लास है अगर आपको वो लेनी है, जो भी आज से आधा 1 घंटा आपने क्लास ले ली, फिर आप थोड़े घूम ले फिर लिए या फिर बाहर चले गए, टीवी देख ली, कोई मूवी देख ली, जो भी आपको अच्छा लगे वो कर सकते हो। फिर वापस आप 6 से 8 पढ़ाई कर सकते हो। जैसे लड़कियां होती है तो अधिकतर 4 से 6 में क्या करेगी, चल थोड़ी देर फ़ोन चला लेते हैं, सब्जी वगैरह काट के रख देते हैं, फिर छोकने का काम रहेगा, और या फिर अपन थोड़ी सी मूवी देख लेते हैं, थोड़ी देर सो जाते हैं। तो ऐसे आप कुछ भी काम कर सकते हो। फिर 6 से 8 वापस आपको पढ़ाई करनी है। फिर 8 से 9 जैसे आप खाना वाना खा लीजिए। और हमेशा याद रखिए कि रात को पढ़ाई करते टाइम पे हैवी खाना नहीं खाना है। अगर आप पेट भर के खाना खाओगे ना तो आपका पढ़ाई में मन नहीं लगेगा और आपको नींद आएगी। और सर्दी का टाइम तो प्लस ये ऐसा है कि सर्दी में तो नींद और ज़्यादा आती ठंड के कारण, है ना। तो 8 से 9 आप रेस्ट कर सकते हो या फिर खाना खा सकते हो कुछ भी। और फिर 9 से वापस 11। अब 9 से और 11 की जो आप पढ़ाई करोगे ना इस टाइम पे आपको उठाना है हार्ड टॉपिक, यानी कि जो आपको बड़ा हार्ड लगता है कि यार ये तो मुझे समझ में ही नहीं आता है, इसको कैसे कवर करूँगी, ये 2 घंटा आप उसको दीजिए, हार्ड टॉपिक लीजिए।
फिर 11 बजे आराम से आप सो जाइए। 11 से लेके 6 बजे तक आप आराम से सो जाइए। ये 11 से 6 आप आराम से सो जाइए। फिर 6 बजे वापस मॉर्निंग में उठिए, वापस यही वाला रूटीन है, इसको फॉलो कीजिए। तो देखिए आपके 3 महीने में सारा सब्जेक्ट है वो कवर हो जाएंगे और आप अच्छे से पढ़ाई भी कर पाओगे। प्लस आपका 2 से 3 बार रिवीजन भी आपका हो जाएगा आराम से। 2 से 3 बार आपका रिवीजन हो जाएगा, तो इससे आपकी पढ़ाई काफ़ी अच्छी हो जाएगी। आपका सारा सिलेबस जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। और ऐसे ही 2nd ग्रेड की एक बुक मेरे पास है जो मैं आपको इस वीडियो में बताना चाहती हूँ। मेरे पास है ये वाली मेरे पास बुक है। 2nd ग्रेड शिक्षक की है, प्रथम प्रश्न पत्र की ये बुक है। ये काफ़ी मोटी सी बुक है, काफ़ी इसको देखोगे आप काफ़ी बड़ी मोटी बुक है ये, काफ़ी मोटी बुक है ये, बट इसमें मैटर काफ़ी अच्छा है। और ये प्लस नाथ पब्लिकेशन की है, तो नाथ पब्लिकेशन के लिए तो मुझे बोलने की कुछ ज़रूरत ही नहीं है। नाथ पब्लिकेशन तो अपने आप में बेस्ट है, क्योंकि इसमें क्या है कि मतलब ज़्यादा मैटर नहीं दिया होता है। कुछ पॉइंट्स है वो दिए होते हैं जो कि हमारे एग्ज़ाम से रिलेटेड होते हैं, बाकी फालतू मैटर उसमें ऐसा थ्योरी टाइप में मतलब पूरा नहीं होता है। समझाते हैं बट उतना ही जितना हमारे लिए इनफ हो, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। तो ये इसकी बुक है और काफ़ी अच्छी बुक है ये, अगर आप देखना चाहो तो काफ़ी अच्छी बुक है। मैं तो जो 2nd ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं या फिर किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, अगर इसमें नाथ पब्लिकेशन बुक की गाइड आती है तो आप नाथ पब्लिकेशन ही लीजिए, वो काफ़ी बेस्ट रहती है, मेरे अकॉर्डिंग बेस्ट रहती है। क्योंकि ये मैं इसको बेस्ट क्यों कह रही हूँ, यानी कि इससे पढ़ाई में कम टाइम मिलता है ज़्यादा। अगर वो मतलब वो इतना ही पढ़ना चाहते हैं सिलेबस के अकॉर्डिंग कि बस हमारा सिलेबस कवर हो जाए और हमारा एग्ज़ाम क्लियर हो जाए, इससे ज़्यादा हमें और कुछ पढ़ना ना पड़े, तो उसके अकॉर्डिंग नाथ पब्लिकेशन बेस्ट है। बाकी सीक्वाल की आती है, काफ़ी सारी है, लक्ष्य की आती है, पेनोरमा नाम की जो बुक होती है, पेनोरमा नाम की आपने सुना ही होगा मार्केट में। पेनोरमा नाम की वो नंबर 1 बुक है, नंबर 1 पे नंबर 1 बुक है वो पेनोरमा। बट पेनोरमा उन स्टूडेंट के लिए अच्छे होते हैं जिनको घर का काम नहीं करना पड़ता या फिर जो डीपली पढ़ना चाहते हैं, तो उनके लिए पेनोरमा अच्छी है। बाकी वन ऑफ द बेस्ट नाथ पब्लिकेशन इज़ द बेस्ट। नाथ पब्लिकेशन बहुत अच्छी बुक है, इसको आप पढ़िए। और इसकी मैं गारंटी देती हूँ, जिसने अगर ये बुक पूरी पढ़ ली, अच्छे इसका रिविज़न कर लिया, तो शायद ही इससे बाहर कोई क्वेश्चन जाए। और जैसे कि आप एक टॉपिक, जैसे इसका आपने एक टॉपिक कवर कर लिया, तो उस टॉपिक को अच्छे से पढ़िए, उसको 2-3 बार अच्छे से पढ़िए। फिर इसकी जो MCQ वाली बुक जो आती है ना, MCQ वाली, वो आप बुक के क्वेश्चंस लगाइए, देखिए आपका रिवीजन कैसे फटाफट हो जाता है, आपको वो टॉपिक एक ही बार में समझ में आ जाएगा। तो आज की टॉपिक में सिर्फ इतना ही है। ये मैंने आपको एक बुक का बताया है, नाथ पब्लिकेशन, और ये मैंने आपको ये 3 महीने की जो पढ़ाई का जो है वो बताया है। और इन दोनों को आप अच्छे से फॉलो कीजिए, काफ़ी अच्छे से आपकी पढ़ाई हो जाएगी। और जो वर्क करते हैं, जिनको शाम को टाइम मिल पाता है, दिन में 1 बजे बाद मिल पाता है, 2 बजे बाद या 4 बजे बाद, उनके लिए भी मैं टाइम टेबल लेके आऊँगी, उसका आपका वेट करना पड़ेगा। अगर आपको चाहिए तो प्लीज़ कमेंट में यस और लाइक और शेयर एंड सब्सक्राइब करें। राम राम, खम्मा गणेशा।